तो हेलो दोस्तों, तो आश्वस्त जोर में आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि हमने पिछली कक्षा में देख लिए थे बोर का परमाणु मॉडल देख लिए थे हमने और रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल देख लिए थे। तो आज हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या है, अपनी एक वृत्तीय कक्षा में क्या है, नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, कक्षक बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं, या इन्हीं को बोलते हैं सेल बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं कोष बोलते हैं, है ना। तो पिछली कक्षा में हमने देख लिए थे कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या काम करते हैं, नाभिक के चारों ओर घूमने का प्रयास करते हैं। तो पिछले मॉडल में हमने देखे थे बोर के मॉडल में, है ना। तो जैसे पिछले बोर के मॉडल में हमने देखे थे कि कोई भी अगर परमाणु है तो परमाणु के बीच में क्या होता है, नाभिक होता है। क्या होता है, नाभिक। बीच में क्या होता है, नाभिक होता है ना। नाभिक में क्या क्या पाए जाते हैं, हमको जैसे पता था, एक प्रोटॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन पाया जाता है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन में कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है प्रोटॉन में, प्लस चार्ज होता है। वहीं पर न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है, मतलब इसमें दोनों चार्ज नहीं होते। ये बोले ये क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक है। वहीं पर हमने देखे थे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, बाहरी कक्षाओं में क्या है, गति करते रहते हैं। क्या है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है तो क्या है, बाहरी कक्षाओं में घूमते रहते हैं हमारा टाइप, ठीक है। एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ये बाहरी कक्षाओं में घूमते रहते हैं। तो इन्हीं कक्षाओं को क्या है, जिस इलेक्ट्रॉन क्या है, नाभिक के चारों ओर जिस वृत्तीय पथ में घूमते रहते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं, या कोष बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं सेल। तो ये हमने देख लिए थे पिछले। और क्या है, प्रत्येक सेल में क्या है, एक निश्चित ऊर्जा रहती है। वो अगर यहाँ पर अगर जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है तो इन दोनों की ऊर्जा समान होगी। यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन है तो इनकी ऊर्जा थोड़ी अलग होगी, इनकी ऊर्जा अलग होगी। यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर इनकी ऊर्जा अलग होगी। तो ये हमने देख लिए थे पिछली कक्षा में। अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी से ऊपर वाली ऊर्जा में जाना चाहता है, अगर ये आंतरिक सतह हो जाती है, इनकी आंतरिक कक्षा, अगर इससे ऊपर वाली कक्षा में जाना चाहता है तो उसको क्या है, ऊर्जा जुटाकर वो ऊपरी वाली कक्षा में चले जाएगा। ऊर्जा जोड़ के क्या है, ऊपरी वाली कक्षा में चला जाएगा। लेकिन कब तक रहेगा, जब तक वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले लेता। नहीं तो जब तक ऊर्जा रहेगी उसके बाद फिर वापस हो जाएगा ये। तो जैसे इंसान के पास जैसे पैसे आ जाता है ना, तो वो क्या है, बड़े बड़े शौक करने लगता है। तो वैसे क्या है, इलेक्ट्रॉन के पास भी जब ज्यादा ऊर्जा आ जाएगी, जोड़ के ऊर्जा ऊपरी कक्षा में चले जाएगा, फिर यहाँ रहेगा कुछ टाइम, फिर जैसे इसकी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी तो क्या है, फिर ये वापस आ जाएगा। तो ये हमने पिछली कक्षा में देख लिए थे हमने। तो इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है ना। और प्रोटॉन में कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। वहीं पर अब जैसे हमने कल परमाणु संख्या भी देख लिए थे कि किसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, और इन दोनों को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन बोलते हैं, है ना। नाभिक में जो कण पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन बोलते हैं। तो पिछली कक्षा में देख लिए थे। तो आज हम देखते हैं कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसको जानने का प्रयास करते हैं हम, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि कक्षा बोलते किसको, या कोष, इसी को हम बोलते हैं क्या, कोष बोलते हैं ना। तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जिस वृत्तीय पथ में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो क्या देख लेते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, नाभिक के चारों ओर, यानी कि नाभिक है, नाभिक के चारों ओर जिस वृत्तीय पक्ष में, वृत्तीय, ठीक है। तो नाभिक के चारों ओर जिस वृत्तीय पथ में चक्कर लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कक्षा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, कोष बोलते हैं, ठीक है। तो कोषों की संख्या कितनी होती है, तो कोषों की संख्या होती है कितनी, चार कोष होते हैं मुख्यतः। कौन से, कौन कौन से, एक होता है के, एल, एम, एन। अगर आपसे पूछ लेता है कि कोषों की संख्या कितनी होती है ना, तो कोषों की संख्या मुख्यतः कितनी होती है, चार कोष पाए जाते हैं। और के कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, एल कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, एम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और
n कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये भी हमको पता रहना चाहिए। तो इसका क्या है, सीधा सा फार्मूला है 2n²। क्या है, 2n², जहां पर क्या है, n क्या है, नंबर है ना, 2 × n²। यहाँ पर n क्या है, सेलों का नंबर है ना। तो ये कौन सा नंबर है, 1 2 3 4। तो हम इसमें अप्लाई कर देते हैं, जैसे कि 2 × 2 1² बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो क्या हो जाएगा, के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना, अधिकतम। वहीं पर L M N इनमें भी देख लेते हैं हम, तो इसमें भी मान रख देते हैं, सब में मान रख देते हैं हम लोग। तो ठीक है, L में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 3 9 दूनी 18। और M में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, 4 दूनी 4 तो 16 और 2 18। तो ये हमने देख लिया। अब जैसे एग्जाम में आपसे पूछ लेता है कि के सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, या फर्स्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो आपको पता रहना चाहिए कि अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। वहीं पर एल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तीसरे में देख लेंगे हम एम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, तो हमको पता रहना चाहिए कि 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। वहीं पर एम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, तो यहाँ पर 36 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे ना, 32 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। 16 दूनी 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा ना, 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि के कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो आप बता देना 2। एल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो 2। एल में कितने पाए जाते हैं, 8। फिर एम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, 18। ठीक है, और एन कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, है ना, 38 लिखते हूं मैं, यहां पाए जाएंगे 32 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाता है हमारा कि कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब देख लेते हैं उप कक्षा, देख लेते हैं हम लोग। तो अब देखते हैं किसके बारे में, उप कक्षा के बारे में, है ना। उप कक्षा में तो जैसे कि हमने देखी थी कि कक्षाएं होती है कितनी, 4 कक्षाएं हमने देखी थी। उन कक्षाओं के अंदर में क्या है, उप कक्षाएं पाई जाती है। जैसे कि अब इलेक्ट्रॉन हमको कहा, जैसे कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा आपको, और पता लगाएंगे हम कि कहां लुक के बैठा करके, तो इलेक्ट्रॉन को और ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो वो कहां मिलेगा हमको, सब सेल में मिलेगा। तो सब सेल क्या होती है, प्रत्येक कक्षाओं की भी कुछ उप कक्षाएं होती है जिनका आकार अलग अलग होता है। तो ये भी क्या है, पूछ लेता है एग्जाम में कि किस उप कक्षा का आकार किस प्रकार का होता है। तो उप कक्षाएं कितने प्रकार की होती है, ये भी क्या होती है, 4 प्रकार की होती है ना, S P D F, है ना। कौन कौन सी उप कक्षाएं होती है, S P D F। तो S उप कक्षा का आकार किस प्रकार का होता है, S उप कक्षा का आकार ये होता है गोलाकार होता है ना, गोलाकार होता है। ये कैसा होता है, गोलाकार होता है। P उप कक्षा का आकार किस प्रकार का होता है, तो ये होता है डंबल आकार का। कैसा होता है, डंबल आकार का। ये होता है डबल डंबल आकार। कैसा होता है, डबल डंबल आकार का होता है ये, है ना। और F उप कक्षा का आकार किस प्रकार का होता है, ये कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत उलझा हुआ होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, ये किस प्रकार का होता है, कॉम्प्लेक्स। ये किस प्रकार का, इसको देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो ये किस प्रकार का होता है, S उप कक्षा का आकार गोलाकार होता है। ठीक है, ये होता है डंबल आकार होता है, इस प्रकार का होता है कुछ, ये डबल डंबल आकार।
ये कुछ इस प्रकार का होता है ना। फिर एस उप कक्षा का आकार किस प्रकार का होता है, कॉम्प्लेक्स उलझा हुआ होता है, तो इसमें कुछ इस प्रकार का आकार होता है इसका, ठीक है। तो ये याद रखना आपको, अक्सर क्या है ये दो पूछेगा, ये क्या है दो में कंफ्यूज हो सकता है इंसान, तो ये दो को याद रखना। अब जैसे कि हमने देख लिए थे कि जो कक्षा होती है या सेल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये देख लिए थे हमने कि फर्स्ट कक्षा होती है जो है ना, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। सेकंड कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अधिकतम 18, है ना। और लास्ट वाली जो कक्षा होती है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 32 होती है। अब देख लेते हैं कि हम जो एस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एस सब ऑर्बिटल होता है, ठीक है, सब ऑर्बिटल बोल रहा हूं, एस जो कक्षा होती है ना। तो इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको भी देख लेते हैं हम, यार इसको बताना पड़ेगा क्या, चलो यही देख लेते हैं, इसको यहां से थोड़ा अलग कर देते हैं हम पहले। तो एस उप कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, एस उप कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, है ना। तो एस उप कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये आपको याद रहना चाहिए। फिर पी उप कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, पी में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, तो यहां पर क्या है +4 कर दीजिए, तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, +4 कर दीजिए यहां, है ना। तो यहां हो जाएंगे 6। फिर डी उप कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, तो यहां 10 और यहां पर 14, ये हो जाता है। यहां पर क्या है +4 करते जाइए, ये निकल जाएगा। तो अगर आपसे आता है एग्जाम में कि एस उप कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो ये आपको पता रहना चाहिए कि एस उप कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। फिर पी उप कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। वहीं पर डी में कितने इलेक्ट्रॉन, डी में 10 और एफ उप कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, 14। तो ठीक है, पता चल गया, हमने देख लिया कक्षा, कक्षाओं के अंदर भी क्या है उप कक्षाएं पाई जाती है, और उप कक्षाओं के अंदर भी क्या है कुछ ऑर्बिटल पाए जाते हैं, या उन्हीं को कक्षक भी कहते हैं। इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो जैसे आता है कि जैसे पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, है ना, या इसी को कोष बोल देंगे या सेल दे देंगे, तो पूछ लेगा आपसे कि के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये भी पूछ सकता है। एल में कितने पाए जाते हैं, ये पूछ लेगा। या पूछ लेगा एस उप कक्षा है, इसका आकार किस प्रकार का होता है, या पी का डी का आकार किस प्रकार का होता है, तो ये पूछ सकता है आपको। तो ठीक है, यहां से अगर आता है तो आप इसको आसानी से बना लेंगे, ठीक, अगर पूछ लेगा तो आप इसको आसानी से बना लेंगे, है ना। अब देखते हैं हम किसके बारे में, कक्षक के बारे में, कि कक्षक क्या होते हैं। अब देखते हैं किसके बारे में, कक्षक के बारे में, है ना। तो हमने देखे थे कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या है, नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, घूमते रहते हैं ना, सौरमंडल से इसकी तुलना की गई थी। तो कक्षाओं के अंदर भी क्या है कुछ उप कक्षाएं पाई जाती है, और उप कक्षाओं के अंदर भी कुछ क्या है ऑर्बिटल पाए जाते हैं, क्या है जिनको कक्षक बोलते हैं। तो नाभिक के चारों ओर जहां पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, कक्षक कहते हैं। कक्षक की जो संख्या है, ऑर्बिटल की संख्या है, वो क्या है उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या की आधी होती है। इसका बोलने का मतलब ये है कि जैसे कोई ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या की आधी होती है। जैसे कोई ऑर्बिटल एस में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऑर्बिटल की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 ऑर्बिटल। ऑर्बिटल को काय से प्रदर्शित करते हैं, ये डब्बे से, है ना। तो क्या बोल रहा है ये, कक्षक की जो संख्या है, उप कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या की आधी होती है। और कैसे, जैसे कि पी ऑर्बिटल देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि पी उप कक्षक देख लेते हैं ना, सब सेल देख लेते हैं, जैसे sp। तो पी उप कक्षक में कितने सेल इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 2 + 4 कितने, 6।
तो यहां पर ऑर्बिटल कितने पाए जाएंगे, कक्षक कितने पाए जाएंगे, 3, 1 2 3। और जैसे कि डी उपकक्षा है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाएंगे, 6 + 4 10 इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाएंगे। तो 10 का आधा कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो उपकक्षा क्या है, उपकक्षाओं के अंदर भी क्या है, ऑर्बिटल पाए जाते हैं, क्या है, जिसमें इलेक्ट्रॉन हमको मिलते हैं। अब जैसे कि इलेक्ट्रॉन को ढूंढने जाएंगे, अब किसी भी चीज को, जैसे कोई भी चीज है, जैसे कोई भी जगह है, घूमने जाते हैं तो पहले हम देखेंगे, हाँ दिल्ली में जाना है, ठीक है, दिल्ली में जैसे ताजमहल जाना है हमको, तो हम क्या डायरेक्ट चले जाएंगे, पहले दिल्ली में शहर में जाएंगे, फिर देखेंगे कि वो किस मोहल्ले में पड़ रहा है, किस वार्ड में पड़ रहा है, तब तो हम वहां पर पहुंच पाएंगे ना। तो वैसे ही क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या अंदर लुके हुए रहते हैं। पहले देखिए हमने जैसे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 पाए जाते हैं, फिर देखे हमने कि हाँ उपकक्षा है, यहाँ भी पाए जाते हैं, इसके अंदर में फिर देखे कि ऑर्बिटल में भी पाए जाते हैं, तो ये हो जाता है। तो ऑर्बिटल में कक्षक, ऑर्बिटल की जो संख्या होती है, उपकक्षाएं होती है, उनकी संख्याओं की आधी होती है। तो ये देख लिया हमने। तो एक ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2। एक ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो ये आपको पता रहना चाहिए। पी ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन अधिकतम भरे जा सकते हैं। डी ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो ये आपको पता रहना चाहिए। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 10, है ना। और डी ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 14। एफ ऑर्बिटल, है ना, तो यहां हो जाएंगे 14। तो एफ ऑर्बिटल में अधिकतम 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो अगर पूछ लेता है कि एस ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2। एफ ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो यहां पर भरे जा सकते हैं 14। लेकिन इनको जो भरते हैं हम लोग, अब अपन जैसे इनको क्या है, हम कुछ इस प्रकार से भरते हैं, ये कुछ इस प्रकार से भरेंगे हम लोग। अगर जैसे भी कोई भी संख्या हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, जैसे आप पाओगे उसमें पढ़ेंगे हम, जैसे एस ब्लॉक, एस पी डी एफ, है ना। तो एस उपकक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 2। इनको क्या है, ऊर्जा के हिसाब से भरा जाता है कि कम ऊर्जा वाले को पहले भरते हैं, फिर आगे बढ़ते जाते हैं इसको। तो इसमें क्या है, इनको भरेंगे कैसे, ये जैसे कि अब जैसे कोई संख्या जाती है, जैसे हमारे पास आ जाता है 5, जैसे किसी संख्या का 5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकला हमारे पास, जैसे, है ना, या 6 मान लेते हैं, है ना। तो अब उसको हम पहले कैसे भरेंगे, अब जैसे किसी डब्बे में भरना है हमको, यहां पर जैसे भरना है ना, तो पहले जैसे किसी भी संख्या का 5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकला, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, है ना। तो हम 5 इसको क्या डायरेक्ट ऐसे भर लेंगे, क्या 1 2 3 4 5 ऐसे भर लेंगे क्या, नहीं। इसके लिए क्या है, हुंड महोदय है, पहले उन्होंने बताया कि सबसे पहले आप अगर भर रहे हैं तो पहले क्या है, जितने डब्बे होंगे हमारे पास, जितने ऑर्बिटल होंगे, सब में पहले बराबर इलेक्ट्रॉन भर दिया जाए, पहले बराबर इलेक्ट्रॉन भर दिया जाए, है ना। पहले हम क्या करेंगे, बराबर इलेक्ट्रॉन भर देंगे सब में एक एक, उसके बाद ये पहले भर देंगे, उसके बाद फिर क्या है, इनके संयुग्मित इलेक्ट्रॉन को भर देंगे, युग्मित इलेक्ट्रॉन को, जैसे 5 है तो ये हम इसको भर देते हैं। तो ये हो जाता है इस प्रकार से। आने वाली कक्षा में इसके बारे में देखेंगे हम, हुंड का नियम और बाउ का नियम, इसको अच्छे से देखेंगे इलेक्ट्रॉन। अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि एस ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2, है ना। पी ऑर्बिटल में 6, डी में 10, जैसे डी है, अब इसमें जैसे 10 इलेक्ट्रॉन भरना है हमको, तो पहले क्या काम करेंगे, हम इसको पहले इस तरह से भर लेंगे,
ये वैसे ही हम क्या है एफ ब्लॉक में। अब जैसे हमको पता है तो पहले फिर भी हम इसको इस प्रकार से भर लेंगे। ये तो f ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाता है हमारा, है ना। तो इसके बाद हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से निकालते हैं, तो ये क्या है और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाती है हमारी कक्षा, उपकक्षा और कक्षाएं। इसको शॉर्ट में देख लेते हैं हम, है ना, और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपकी। तो ठीक है, चलिए अब हम क्या है इन सबको क्या है शॉर्ट में देख लेते हैं। जैसे कि हमने देख लिए थे कि जो न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और नाभिक के चारों ओर क्या है एक प्रतिपथ में चक्कर लगाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग कक्षा बोलते हैं या सेल बोलते हैं, है ना। तो हमने देखे थे जो के सेल है उसको क्या बोलते हैं फर्स्ट सेल बोलते हैं ना। फर्स्ट सेल यानी कि ये जो के सेल थी, ये वाली जो हमारी फर्स्ट सेल है इसको क्या है के सेल बोलते हैं, इसी को हम बोल सकते हैं फर्स्ट सेल, है ना। ये एल सेल, ये एम और ये एन सेल। तो जो के सेल है इसमें कितने उपकक्षाएं पाई जाती हैं? इसमें एक उपकक्षा पाई जाती है ना। तो हमने देखी जो के सेल होती है यानी जो के कक्षा होती है उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और उपकक्षाएं कितनी पाई जा रही है? एक उपकक्षा है, कौन सी? एस, है ना। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। वहीं पर जो एल सेल होती है, एस एल कक्षा होती है, उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। और उपकक्षाएं कितनी पाई जाएगी? 2, है ना। तो पहली उपकक्षा है, जो पहली उपकक्षा होती है उसमें क्या है ऑर्बिटल कितने पाए जाते हैं? हमारे 1 पाए जाते हैं, क्योंकि हमने देख लिए थे कि जो ऑर्बिटल है वो उपकक्षाओं की इलेक्ट्रॉनों की संख्या का आधा होता है। तो जैसे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो यहाँ कितने ऑर्बिटल पाए जा रहे हैं? 2 ऑर्बिटल, है ना। वो 2 ऑर्बिटल होता है, 1 ऑर्बिटल पाए जा रहे हैं। तो एक ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम? 2 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे कि हमने देख लिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। वहीं पर दूसरी कक्षा हो जाती है एल कक्षा। एल कक्षा में कितनी उपकक्षाएं पाई जा रही है हमारी? एस और पी, है ना। एस जो उपकक्षा है उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? जैसे हमको पता है एस उपकक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। वहीं पर जो पी कक्षा होती है, पी कक्षा में हम अधिकतम कितने भर सकते हैं? 2 + 4, तो कितने? 6 भर सकते हैं इसमें हम। इसमें 2 + 6, तो एल जो कक्षा है उसमें कितनी उपकक्षाएं पाई जाती है? 2 उपकक्षाएं पाई जाती हैं। जो 2 उपकक्षाएं पाई जाती है उसमें ऑर्बिटल कितने पाए जाएंगे हमारे पास? 3 और एक 4 ऑर्बिटल पाए जाएंगे, है ना। 4 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? हमने देखे जैसे कि 4 ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। वहीं पर जो तीसरी कक्षा होती है एम कक्षा, उसमें कितने उपकक्षाएं पाई जाती है? 3 उपकक्षाएं पाई जाती हैं। इसमें 2, इसमें कितने एस उपकक्षा में एकदम 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 10, ठीक है। तो यहाँ पर कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे पास? 9। कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे कुल टोटल? 9 ऑर्बिटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन और डी ऑर्बिटल में 9 इलेक्ट्रॉन। फिर वैसे ही हम देख लेंगे एन कक्षा आती है। एन कक्षा में कितनी उपकक्षाएं पाई जाती है? 4 उपकक्षाएं पाई जाती है। अब जैसे इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 6 10 14, ये हमने देखे थे 2, है ना। जैसे हमने देख लिया पहले में कितने अधिकतम कितने? 2, फिर पी में 6, डी में 10 और एफ में अधिकतम 10 और 4 14 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ऐसे क्या है सबको याद रखना। तो कुल टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे पास? यहाँ पर ऑर्बिटल 16 ऑर्बिटल हो जाएंगे कुल टोटल हमारे पास, है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाएंगे? 16 ऑर्बिटल में, एक इलेक्ट्रॉन में 2 ऑर्बिटल। तो ये क्या हो जाता है हमारे शॉर्ट में हो जाता है। तो इससे आप क्या है आसानी से एग्जाम में बता सकते हैं कि किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, या फर्स्ट कक्षा में कितनी कक्षाएं उपकक्षाएं पाई जाती है। तो ये भी हम आसानी से बता सकते हैं, है ना। तो ये हो जाता है हमारा शॉर्ट में कि कौन सी कक्षा में कौन सी इलेक्ट्रॉन। यहाँ पूरे नहीं बने हैं, बाकी ये 16 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है।
तो ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।